हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। दूसरे शब्दों में कह दें हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस, वाक्य को कैसे सही किया जाए। तीसरे शब्दों में कह दें स्पॉटिंग एरर, मीन्स कोई सेंटेंस दिया है और वहां पर कोई ना कोई गलती दी है, उस गलती को सही करेंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आइए जो है इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। मोर यू हैव, मोर यू काविट। अब कहा कि इस सेंटेंस को देखिए सही है कि नहीं। यदि गलत है तो इस सेंटेंस को सही करिए। तो यहां पर देख रहे हैं आप कामा लगा है, कामा के पहले एक सेंटेंस और कामा के बाद दूसरा सेंटेंस। तो यहां पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो क्लॉजेस दी हुई हैं। तो यहां पर नियम काम करेगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का, और कहा जाता है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको सही करेंगे तो क्या बन जाएगा, द मोर यू हैव, द मोर यू काविट। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। तो कहा गया कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो चलिए सही कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले प्रायः किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां से द को हटा दीजिए और गोल्ड का जी कैपिटल कर दीजिए, बन जाए गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स। कहा कि सेंटेंस को सही करना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हैव लॉस्ट आपका वर्ब का काम कर रहा है, मोहन एंड राम आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया जाता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं और उनके लिए आने वाली वर्ब प्लूरल होती है और साथ में आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। तो वर्ब हैव लगी है, प्लूरल है, यहाँ पर हिज लगा है, सिंगुलर के लिए होता है। तो हिज के स्थान पर दियर कर दिया जाए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मोहन एंड राम हैव लॉस्ट देयर बुक्स। नेक्स्ट पे आते हैं। आस्क ही टू गो। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो चलिए देख लेते हैं। आस्क आपका वर्ब है, वर्ब में V1 है, सेंटेंस आपका इंपरेटिव हो गया। अब आस्क आपका वर्ब है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, कभी सब्जेक्ट नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में ही के स्थान पर हिम कर दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाए। आस्क हिम टू गो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हुज कैटल और दिस। कहा इस सेंटेंस को सही करना है। तो हम बता दें आपको कि यहां पर कैटल आपका प्लूरल होता है, यहां आर लगा हुआ है, जबकि दिस आपका सिंगुलर के लिए है और नजदीक की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में नजदीक के लिए सिंगुलर के स्थान पर प्लूरल लाना है। तो इस यदि दिस के स्थान पर दीज कर दिया जाए तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा।
हम लोग स्पॉटिंग एरर पढ़ रहे हैं, जिसे सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। और अब तक बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट सेंटेंस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मीन्स 2012 से लेकर के 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सेंटेंसेस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सेंटेंस को कैसे सही करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई प्रीफर कॉफी देन टी। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सही होगा। तो यहां पर जैसे आपको कहा जाता है जूनियर, सीनियर, सुपेरियर, इंफेरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रेफरेबल। प्रीफर, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस देन को हटा करके यहां पर टू ला दिया जाए तो सेंटेंस सही हो जाएगा। आई प्रीफर कॉफी टू टी। नेक्स्ट पे आते हैं। ही इज एन यूरोपियन। He is an European, not a Asian। कहा सेंटेंस को सही करना। तो यहां पर यूरोपियन में आप देखें यू निकल रहा है, मात्रा हटाएं, या कॉन्सोनेंट है, अतः एन के स्थान पर ए होगा। एशियन में आपका ए निकल रहा है, अतः यहां पर ए ना हो करके एन होगा। रीजन यह है कि जब कभी हमें एन का प्रयोग करना होता है तो जिस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, मात्राओं को छोड़ देते हैं। अगर वावेल आता है तो एन लगाते हैं, कॉन्सोनेंट आता है तो ए लगाते हैं। तो यहाँ वावेल आ रहा है, एन लगा दिया, कॉन्सोनेंट आ रहा है, ए लगा दिया, बन गया ही इज अ यूरोपियन नॉट एन एशियन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। I like to read हिंदू। आई लाइक मैं पसंद करता हूं, टू रीड पढ़ना हिंदू। तो हिंदू तो एक जाति है ना, तो इसलिए हिंदू नहीं होगा, क्या होगा भाई? हिंदी होगा। आई लाइक टू रीड हिंदी, सेंटेंस आपका सही हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। ही रन्स वेरी फास्टली। वैसे देखा जाए तो फास्टली नामक कोई शब्द नहीं होता है, तो यहां से एल वाई हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ही रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। मेनी अ पैट्रियट हैव डाइड। Many a patriot have died for his motherland। कहा सेंटेंस को सही करिए। तो ध्यान दीजिए कि मेनी अपने आप में प्लूरल है, तो मेनी के आगे प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब होगी। लेकिन अगर मेनी के आगे ए या एन आता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहां पर देख रहे हो कि मेनी के बाद ए आया, ए के बाद सिंगुलर नाउन, अतः हैव को हम किस में कन्वर्ट कर दें? हैज में। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखे जो 2012 से लेकर के 2023 के बीच क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण सेंटेंस लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।